Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, as we have already read this chapter earlier, so in this video we are going to discuss the exercises and question answers of this chapter. So let us begin. पाठ 18 राजकुमारी रत्नावली शब्द मैत्री। तो हमारा पहला शब्द है विधिवत। इसका अर्थ है अच्छी तरह। नेक्स्ट वन इज यवन, अर्थ मुसलमान। नंबर 3 आज्ञा, आदेश। सख्त, कठोर। सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि। नाउ प्रश्नोत्तर। उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, राजा रतन सिंह ने उदास होकर सेनापति से क्या कहा? उत्तर, राजा रतन सिंह ने उदास होकर कहा, आज मुझे बेटा ना होने का दुख बहुत पीड़ा दे रहा है। काश मेरा एक बेटा होता। मैं आज अपने किले को उसे सौंपकर तो जा सकता था। मेरे राज्य और किले की रक्षा कौन करेगा? प्रश्न 2, किले की रक्षा के लिए सेनापति ने रत्नावली को क्यों समर्थ बताया? सेनापति ने राजा रतन सिंह से कहा, महाराज, आपने तो राजकुमारी रत्नावली को विधिवत सैनिक शिक्षा भी दी है, इसलिए वह किले की रक्षा करने में पूर्ण तरह समर्थ है। प्रश्न 3, यवन सैनिकों द्वारा किले को घेर लेने पर राजकुमारी ने क्या किया? उत्तर, यवन सैनिकों द्वारा किले को घेर लेने पर राजकुमारी ने तुरंत सैनिक वेश धारण किया और किले के सातों दरवाजे बंद करा दिए। राजकुमारी ने किले के भीतर के सारे सैनिकों को तैयार किया। प्रश्न 4, पहरेदार के थैली दिखाने पर राजकुमारी ने क्या आदेश दिया? उत्तर, पहरेदार के थैली दिखाने पर राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, तुम किले का पहला और दूसरा दरवाजा खोल दो। खबरदार, उसके बाद का कोई भी दरवाजा किसी भी हालत में खुलने ना पाए। प्रश्न 5, किले का पहला और दूसरा दरवाजा खुलने पर क्या हुआ? उत्तर, किले का पहला और दूसरा दरवाजा खुलने पर पूरी यवन सेना उस सुरंगनुमा रास्ते में कैद होकर रह गई। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिए गए वाक्यों में सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। तो हमारा पहला वाक्य है, राजकुमारी ने सैनिकों के खाने पीने का इंतजाम नहीं किया। योर आंसर इज रॉन्ग। राजकुमारी ने सैनिकों के खाने पीने का इंतजाम किया था। नाउ सेकंड वन, राजकुमारी रत्नावली ने तुरंत ही पुरुषों का वेश धारण किया। सही। जैसे ही यवन सेना ने हमला किया था तो राजकुमारी रत्नावली ने तुरंत ही सैनिक वेश धारण किया, यानी पुरुषों का वेश धारण कर लिया था। नंबर 3, संधि के बाद यवन सेना कैद हो गई। रॉन्ग। संधि के बाद यवन सेना को राजा ने जाने दिया था। नंबर 4,
राजकुमारी रत्नावली ने विधिवत सैनिक शिक्षा ली थी। सही। नंबर 5, तुरंत ही सातों दरवाजे खोल दिए जाएं। रॉन्ग। राजकुमारी ने 2 दरवाजे खोलने गए थे, तो ये रॉन्ग है। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज इज किसने किससे कहा। पहला वाक्य है आप किस चिंता में पड़ गए। तो ये वाक्य किसने कहा था? सेनापति ने राजा रतन सिंह से। नंबर 2, काश मेरा एक बेटा होता। तो ये वाक्य किसने कहा था? राजा ने सेनापति से। नंबर 3, भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें शक्ति दे। ये वाक्य राजा रतन सिंह ने अपनी पुत्री रत्नावली से कहा था। नंबर 4, 6 और थैलियां हमारे सरदार इनाम में देंगे। तो ये वाक्य यवन सैनिक ने राजकुमारी रत्नावली के सैनिक से कहा था। नंबर 5, तुमने तो बेटे से भी बड़ा चमत्कार कर दिखाया। ये वाक्य राजा रतन सिंह ने अपनी बेटी रत्नावली को कहा था। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है राजा, राजा का रंग। विपरीत अर्थ वाले शब्द का मतलब है उल्टे अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द। उच्च, निम्न। दुख, सुख। सख्त, मुलायम। सुबह, शाम। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लिंग बदलिए। पहला शब्द है बच्ची, बच्चा। बेटा, बेटी। भगवान, भगवती। राजकुमारी, राजकुमार। सरदार, सरदारनी। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। तो बेटा यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं, इसमें आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है उद्धरण चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह, विराम चिन्ह, अल्प विराम। तो जो भी इसमें विराम चिन्ह नहीं लगा है वो आपको लगाना है। तो पहला वाक्य है क्या हुआ महाराज, आप किस चिंता में पड़ गए। तो इस वाक्य में क्या से पहले आपको उद्धरण चिन्ह लगाना है। ठीक है, महाराज के बाद आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह और लास्ट में आपका आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह और सेंटेंस, फिर उद्धरण चिन्ह आखिरी में फिर से आएगा। तो पहले वाक्य में 4 विराम चिन्ह आएंगे। ठीक है, नाउ बेटा सेकंड वन, काश मेरा एक बेटा होता। तो इस वाक्य में काश के बाद आपका अल्प विराम लगेगा, अल्प विराम यानी कॉमा। ठीक है, काश मेरा एक बेटा होता और आखिर में लगेगा इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट है खबरदार उसके बाद का कोई भी दरवाजा किसी भी हालत में खुलने ना पाए। तो इस वाक्य में खबरदार के बाद आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा और उसके बाद उद्धरण चिन्ह और उसका पूरा वाक्य लिखेंगे। उसके बाद का कोई भी दरवाजा किसी भी हालत में खुलने ना पाए, आखिर में विराम चिन्ह, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। नाउ फोर्थ वन, राजा रतन सिंह ने कहा वह सब तो ठीक है सेनापति, लेकिन रत्नावली फिर भी बच्ची और अनुभवहीन है। तो बेटा इस वाक्य में राजा रतन सिंह ने कहा, इसके बाद आपका अल्प विराम आएगा, अल्प विराम यानी कॉमा। उसके बाद आपका उद्धरण चिन्ह शुरू होगा। उद्धरण चिन्ह शुरू होने के बाद वह सब तो ठीक है के बाद आपका दोबारा से अल्प विराम आएगा।
फिर लेकिन रत्नावली फिर भी बच्ची और अनुभवहीन है। आखिर में पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह आएगा। ठीक है। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मौखिक उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, सेनापति किसे कहते हैं? उत्तर, सेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन, प्राचीन युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले 2 पशुओं के नाम बताइए। तो आंसर है हाथी, घोड़ा। नाउ नंबर 3, चित्तौड़ का किला किस प्रदेश में है? उत्तर, चित्तौड़ का किला राजस्थान में है। नाउ प्रश्न 4, राव जैसल कौन थे? उत्तर, राव जैसल जैसलमेर नगर के संस्थापक थे। नाउ बेटा लास्ट एक्सरसाइज इज खेल खेल में कौन क्या करता है, मिलान कीजिए। तो सबसे पहला है हमारा गुप्तचर। गुप्तचर का क्या कार्य है? गोपनीय सूचना देना। सेकंड है मंत्री, मंत्री सलाह देना। नंबर 3, दासी, दासी का कार्य है सेवा करना। फोर्थ वन इज सेनापति, सेनापति का कार्य है युद्ध संचालन करना। एंड लास्ट वन इज द्वारपाल, द्वारपाल का क्या कार्य है? मुख्य द्वार की रक्षा करना। So beta that is all in this chapter. In this chapter you have to do मौखिक प्रश्नोत्तर and लिखित प्रश्नोत्तर in your copy and शब्दार्थ also, and rest of the exercise you can do in your books only. Thank you all.